Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about India-France relation as it was in news. So let's get started with our topic. सी क्या है कॉन्टेक्स्ट और क्यों है इंडिया और फ्रांस के रिलेशन न्यूज में। देखो, इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहा है विद इट्स सिल्वर जुबली इन ऑल इट्स शाइनिंग ग्लोरी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही वाज इन द स्टेट टू विजिट एज चीफ गेस्ट फॉर दिस सेलिब्रेशन। और इंटरनेट पे आपने पिक्चर्स देखी हैं जहाँ पे मोदी बीइंग कॉन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, द फर्स्ट फॉरेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस ने ये शो किया है कि जो इनडोमिटेबल स्पिरिट है आफ्टर अनफॉर्चुनेट प्रोटेस्ट, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो मोदी जी ने सिमिलैरिटीज को ड्रू किया है दोनों कंट्रीज के बीच में, रिस्पेक्ट किया है एक्सपीरियंस विद रेडिकलाइजेशन एंड कहीं ना कहीं काउंटर टेररिज्म को दोनों कम्बैट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें ये जो ईयर 2013 2023 है, इंडिया और फ्रांस दोनों 25 ईयर्स ऑफ देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये प्रोवाइड करता है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। देखो, दोनों के रिलेशन जो है दैट वाज साइंड इन 1998। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है दैट हैज कंटिन्यूड टू गेन मोमेंटम ओवर शेयर्ड वैल्यूज एंड एस्पिरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। अगर देखें ओवर द पास्ट 2.5 डिकेड, इंडिया और फ्रांस ने डेवलप किए हैं क्लोज और डायनामिक रिलेशनशिप को, जो कि बेस्ड है शेयर्ड वैल्यूज, कमिटमेंट, जिसमें पीस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दैट हैज बीन अ मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर कोलैबोरेशन इन द की एरिया सच एज ट्रेड, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर. As the two nations celebrate this milestone, it's a fitting time to reflect on the successes and achievement of this special relation, और हम एक ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। 1982 में फ्रांस और इंडिया ने साइन किया था पहला मिलिट्री डील जो लैंड किया, जिसकी वजह से 40 मिराज प्लेन्स आए इंडिया में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का एपिसोड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सीमेंट करने में दोनों कंट्रीज के। 1998 में सब्सिक्वेंट सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन भी देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, after the May 1998 nuclear weapon test in Pokhran, India was again shunned by the West, including Japan, which later emerged as a truly strategic ally. Once again, it was France that kept operating in genuine strategic autonomy mode and continued the cooperation किस पे, डिफेंस पे, स्पेस एंड न्यूक्लियर पे, जो कि एग्री किया गया था दोनों के द्वारा ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट जैक्वेस चिराग विजिट टू इंडिया। फ्रांस जो है वो प्रूव करता है अपनी रिलायबिलिटी को एट द यूएनएससी, जहां पे वो परमानेंट मेंबर है, और इंडिया को हमेशा बैक किया है कश्मीर के इशू पे न्यू दिल्ली को परमानेंट मेंबरशिप देने के तौर पे भी। ये जो बैकड्रॉप है ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी का, वो मेंटेन होता हुआ आ रहा है इन 25 सालों में, जहां पे अगर हम देखें कुछ दोनों कंट्रीज एरियाज ऑफ कॉपरेशन को भी शेयर करती है। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, फ्रांस एमर्ज होकर आया एज अ की डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया, becoming the second largest defense supplier from 2017 to 2021. France emerged होके आया as a major strategic partner for India with a crucial defense deal and military to military engagement के तौर पे। एग्जाम्पल की बात करें, इंडक्शन ऑफ द फ्रेंच स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन, जो कि बिल्ड हुई है इंडिया में अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट ऑफ 2005, जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है 36 रफाल जेट्स को भी। टाटा ग्रुप ने टाई किए हैं एयरबस के साथ टाइज टू मैन्युफैक्चर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन वडोदरा, गुजरात। मिलिट्री डायलॉग रेगुलरली हेल्ड करते हैं जॉइंट एक्सरसाइजेस, वरुणा नेवी की है, गरुड़ा एयरफोर्स की, शक्ति आर्मी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कॉपरेशन। France emerged होके as a key trading partner in India with annual trade of $12.42 billion in 2021 to 2022. It is the 11th largest foreign investor in India with cumulative investment of $10.31 billion from April 2000 to June 2022, जो represent करता है 1.70% of the foreign direct investment inflows in India. सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करें, फ्रांस जो है was one of the amongst the countries with which India signed a civil nuclear deal. पेरिस प्ले करता है क्रिटिकल रोल इन लिमिटिंग इंडियाज आइसोलेशन इन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑर्डर आफ्टर द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। अगर कॉपरेशन की बात करें इंटरनेशनल फोरम पे, फ्रांस ने हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया को फॉर अ परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी एज वेल एज इट्स एंट्री इनटू न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप।
क्लाइमेट कॉपरेशन की बात करें, दोनों कंट्रीज के कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेके, जहां पे इंडिया ने सपोर्ट किया पेरिस का, फ्रांस का पेरिस सपोर्टेड फ्रांस एंड पेरिस एग्रीमेंट और एक्सप्रेस किया उनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। दोनों कंट्रीज पार्ट हैं ऑफ देयर जॉइंट एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि लॉन्च किया गया, जिसने लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 2015। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव मैरीटाइम टाइज आल्सो, जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन है इंडियन और फ्रांस कॉपरेशन का इन इंडियन ओशन रीजन, जिसमें दोनों अपने टाइज को स्ट्रेंथन करते हैं। फ्रेंच इंडिया जॉइंट पेट्रोलिंग है इंडियन ओशन सिग्नल में, जहां पे इंडिया का इंटेंट है अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना इंडियन ओशन में बाय एंगेजिंग विद लाइक माइंडेड पार्टनर कंट्रीज। मैरीटाइम सिक्योरिटी ने काफी मोमेंटम गेन किया है एज दोनों कंट्रीज के कॉमन विजन है फॉर फ्री एंड फेयर एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडिया और फ्रांस जो है सितंबर 2022 में एग्री हुए थे टू सेट अप एन इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, जो सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल इनोवेटिव सॉल्यूशन को फॉर द कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया फ्रांस यूएवी ट्राइलेटरल इनिशिएटिव की बात करें, जिसका एम है इंश्योर करना मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी को फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द फार पैसिफिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस cooperation. India and France, they have continued to strengthen their cooperation in the field of space in recent years. Some of the recent development in their space collaboration include ISRO CNES Joint Working Group। 2020 में स्पेस जो इसरो है और फ्रांस का जो नेशनल स्पेस सेंटर है, उन्होंने स्टैब्लिश किया एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप टू फर्दर एनहांस देयर कॉपरेशन इन द फील्ड। जॉइंट मार्स मिशन की बात करें, 2020 में इसरो और सीएनएस ने अनाउंस किए प्लान्स टू कोलैबोरेट ऑन अ जॉइंट मार्स मिशन इन नियर फ्यूचर। कोलैबोरेशन है स्पेस डेब्रिस को लेके, दोनों काम कर रहे हैं। जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन भी है दोनों कंट्रीज के ग्रुपिंग के द्वारा, मतलब जो हमारा ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका एम है डेवलप करना सैटेलाइट को टू स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। अब दोनों के रिलेशन अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स सम ऑफ द चैलेंजेस दे माइट बी हैविंग, द नंबर वन इज एब्सेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छे रिलेशन होने के बावजूद दोनों कंट्री के पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई प्रोग्रेस की नहीं जा रही इंडिया ईयू ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में भी हम कहीं ना कहीं लैकडाउन करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप होने के बावजूद भी दोनों कंट्रीज की डिफरेंट प्रायोरिटीज और अप्रोचेज है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेके। इंडिया का फोकस अपने नेबरहुड पे है एंड इट्स नॉन अलाइन पॉलिसी कभी कभी क्लैश कर जाती है फ्रांस के ग्लोबल इंटरेस्ट के साथ। ट्रेड इम्बैलेंसेज है डिस्पाइट बीइंग सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर्स, एक ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। फ्रांस जो है वो एक्सपोर्ट करता है मोर टू इंडिया देन द अदर वे अराउंड। ये इम्बैलेंस जो है दैट इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, द बोथ द कंट्रीज दे आर लुकिंग फॉर वेज टू एड्रेस इट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया फ्रांस के द्वारा फॉर नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच हैज अफेक्टेड फ्रेंच बिजनेस ऑपरेटिंग इन इंडिया। चाइना का फैक्टर जो है, चाइना की बढ़ती हुई डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन में, वो सोर्स ऑफ कंसर्न है बाय बोथ इंडिया एंड फ्रांस, तो कहीं ना कहीं वो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करती है। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, डिफेंस कॉपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और एक दूसरे के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। वी शुड लाइक टू कंडक्ट मोर मिलिट्री एक्सरसाइज। कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए दोनों कंट्रीज के द्वारा थ्रू वेरियस प्रोग्राम लाइक स्टूडेंट एक्सचेंज, आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट एंड लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कि डीपन कर सकते हैं रिलेशन को और फोस्टर कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी। इंडिया एंड फ्रांस दोनों वर्क करते हैं टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट कुड बी डन थ्रू कोलैबोरेशन ऑन क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट। प्रमोट करते हैं ये यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन को। Now let's talk about the scientific and technology cooperation. दोनों countries collaborate करते हैं एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आता है। ये एनहांस करता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ देयर इकोनॉमीज एंड क्रिएट करता है नई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel. Your like and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.